खांसी की दवाई को लेकर बड़ा अलर्ट। सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बच्चों के लिए खास सावधानी की जरूरत। जी हां दोस्तों, खबर आपके और आपके बच्चों को लेकर बेहद अहम है, इसलिए छोटे बच्चों को ना पिलाएं कफ सिरप। बताने के लिए आया हूं पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, छोटे बच्चों को खांसी होने पर अक्सर घरों में बिना सोच विचार के कफ सिरप दे दी जाती है, पिला दी जाती है, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्त चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल यह, जो दवा राहत देने के लिए दी जाती है, वही अगर खतरे की वजह बन जाए तो क्या करें? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों, सरकार ने क्यों दी चेतावनी और माता पिता अभिभावक किन बातों का रखें ध्यान, और कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और कहां कहां पर पड़े छापे, सब आप देखिएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में, इस अहम वीडियो में, इस खबर में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, जिससे कि हर जानकारी आप तक पहुंच पाए। दगड़ियों, खबर अपने उत्तराखंड के लिए, छोटे बच्चों और उनके माता पिता के लिए है। मध्य प्रदेश राजस्थान बेहद भयभीत कर देने वाला मामला कुछ दिनों में चर्चाओं में है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जहां पर बीते कुछ दिनों से कफ सिरप चर्चा का विषय बनी। हालांकि इस बार कफ सिरप खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि 12 बच्चों की मौत का कारण है। उसके बाद चर्चा हुई, जिससे देश भर के लोगों को डरा दिया। ऐसी स्थिति में गंभीर सवाल तो यह है कि आखिर जान बचाने वाली दवा जहर क्यों बन रही है? बच्चों की मौत के बाद सरकार ने पूरे बैच पर रोक लगा दी। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं राजस्थान में, इंदौर में, कि कफ सिरप से बच्चों को किडनी फेलियर हो जाता है। तो जितने भी ये कफ सिरप, हमने एक आदेश किया हुआ है कि 4 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि इसमें सीधे किडनी फेलियर हो रही है, डाइथाइल ग्लाइकॉल उसमें जनरेट हो जा रहा है, जो कि जहर का काम कर रहा है। तो इसलिए हमने सारे जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं उनमें सैंपलिंग के लिए आदेश कर दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को, और सब जगह जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ हैं, स्पेशली डेक्सट्रोमेथोर्फेन, वहाँ पर हमने कहा कि इसको फ्रीज कर दें, उसको बिल्कुल भी ना बेचें। और मैं सभी जनता से भी एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी कफ सिरप यूज़ ना करें। और डॉक्टर्स को भी हमने एक डीजी को हमने लेटर लिखा हुआ है कि वो भी अपने डॉक्टर से बता दें कि इस तरह से कफ सिरप न लिखें। वहीं शक के घेरे को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दिल्ली से CSCO पुणे में बायोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सैंपल की जांच पूरी की, लेकिन किसी भी सैंपल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह बात अलग है, लेकिन अभी भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उनका पालन करना है। देहरादून में कई इलाकों में छापेमारी हुई इस कफ सिरप को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह दवा बच्चों तक न पहुंचे। अगर कहीं पर भी जो कंपनियां संदिग्ध हैं, उनकी दवा मेडिकल स्टोर पर है, तो वहां कार्रवाई होगी। हमने अब कहा कि 4 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप, और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप, वो बैन किया है, डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा, तो डॉक्टर भी इसका ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। सर, पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए हैं? उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी करते हैं, सैंपलिंग के आदेश जारी करते हैं, इंस्पेक्शन के आदेश जारी करें, और आप देखेंगे बहुत तीव्र से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो, इसलिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, आप खुद ग्राउंड जीरो पे हैं, सर क्या बाकी जिलों में भी सर ड्रग इंस्पेक्टर उतर चुके हैं मैदान में? बिल्कुल, हमने सारे पेशेंट को 2 तारीख को ही आदेश कर देते हैं, महात्मा गांधी की जयंती के दिन, और कि आप लोग जा करके तुरंत इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये घटनाएँ हमारे स्टेट के अंदर न हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सही कार्य करें। दगड़ियों, जो जानकारी मिली उसके अनुसार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में करीब 1420 बच्चों की लिस्ट मौजूद है, जो सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभावित हैं। इस परासिया ब्लॉक में 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आया, जिसके पीछे 2 कफ सिरप, कोल्ड्रेफ और चेन्नई नेक्सा DS को जिम्मेदार बताया जा रहा था, जो हिमाचल में बनती है। उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर ने भी अपने पर्चे में लिखा। पहली मौत का मामला बीते 7 सितंबर को सामने आया था दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में भी सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा।
अब राष्ट्रीय आयोग नियंत्रण केंद्र ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस मामले में सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना पिलाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। मुफ्त दवा योजना के तहत काइसेंस फार्मा की सभी दवाइयों के वितरण पर रोक लगा दी गई और इसका असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून में कई जगहों पर छापेमारी देखने को मिली। सारे अधिकारियों को कहा कि इस तरह से केवल वो न करें कि केवल दिवाली या नवरात्र है उस समय हमने कार्य करना, हमने रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कहा है और ये आदेश कर दिया गया है कि वो तुरंत जाकर के अपने जो भी वो कार्य कर रहे थे वो करते रहे रेगुलर और सैंपलिंग और छापेमारी का कार्य करते रहे। सर, यात्रा मार्गों पर भी चलता रहेगा अभियान? यात्रा मार्गों में भी हम चला रहे हैं, अभियान अभी चल ही रहा हमारा। और आप देखेंगे जैसे कि हमारे जितने ड्रग्स जब से आए हैं सारे जिलों में कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। सैंपलिंग को भी इस तरह हमने बढ़ा दिया है कि जहाँ पहले कम सैंपल होते थे वहाँ प्रत्येक इंस्पेक्टर को 10 सैंपल उठाने के लिए कह दिया। सर, लगभग इस बार कितने सैंपल भरे हुए होंगे और सर क्या कुछ कार्रवाई उन पर गतिमान है सर? जो अभी हमने हमारे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उन्होंने 150 सैंपल उठाए हैं अभी, तो उसके ऊपर हमने लैब को भेजा। लैब को हमने कहा 15 दिन में रिपोर्ट जारी कर देंगे। दोस्तों, बात मैं राजस्थान की कर रहा था क्योंकि खबर का जन्म वहीं से हुआ और ये जो कफ सिरप और इसका विवाद बढ़ा वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से बढ़ा। राजस्थान में जेनेरिक कफ सिरप की आपूर्ति करने वाली काइसेंस फार्मा की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए और बताया यह गया कि काइसेंस फार्मा को पहले भी ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। और बीते सोमवार को सीकर में एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। 5 साल का बच्चा कफ सिरप लेने के बाद सो गया, रात में उठा तो उसे हिचकी, पानी पिया और फिर से सो गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी नहीं उठा। सिरप के कारण राजस्थान में अब तक 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, जो बेहद चिंता का विषय है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के उपयोग के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी का नतीजा है कि राज्य सरकारें एक्टिव हुई हैं, राज्य सरकारों के लिए निर्देश दिए गए हैं और माता पिता को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी करते हुए कहा कि बच्चों में होने वाली ज्यादातर खांसी की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, इसके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहा वो मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या जुकाम का सिरप बिल्कुल न दें। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर ना करने दें। डॉक्टर की सलाह पर ही 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को सिरप पिलाएं। सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए दवा ली जाए। एक साथ कई दवाओं का उपयोग न किया जाए। बच्चों को पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ, आराम करने की सलाह और घरेलू और सहयोगी उपाय जैसे भाप लेना, गुनगुने पानी पीने की सलाह दी गई। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान ये सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवा खरीदी जाए। दवा में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री की उपयोगिता हो। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को सही परामर्श और दवा देने के नियमों के प्रति जागरूक करें। ये गाइडलाइंस है दोस्तों, उसमें ये कहा गया है। दोस्तों, तो साफ है कि अब छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे में बदल सकती है। सरकार की एडवाइजरी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि बच्चों की सेहत को बचाने की एक जरूरी अपील है। बच्चों को बचाने के लिए एक अपील है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप न दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यही मेरा मकसद था कि आपको अलर्ट करूं, सावधान करूं, ताकि आप भी, अक्सर होता है, अमूमन हम लोगों ने घर में देखा है, जब भी छोटे बच्चों को खांसी जुकाम हुआ नहीं कि हमने कफ सिरप ला के पिला दी या घर में कोई रखी है वो पिला दी। ऐसे में सही जानकारी के साथ ही फैसला लेने की जरूरत है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपने कमेंट लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। लाइक करें खबर को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस महत्वपूर्ण खबर को, सावधान करने वाली खबर को, जिसमें सरकारें चिंतित हैं, जिसमें केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, प्रदेश में धामी सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है, छापे पड़ रहे हैं, जांच पड़ताल कफ सिरप की होने लगी है, कंपनियों की होने लगी है, तो आपको भी और जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको भी दूसरे को सतर्क करने की जरूरत है। आप शेयर कीजिएगा, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।